मोहम्मद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, अपना हाल सुनाइए आप। मैं बस आपके सामने ही हूँ। वैसे मुझे बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप भी किसी ऐसी बहुत आपकी तबीयत ख़राब हो या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई बट यू हैड टू बी ऑन द शूट? कभी ऐसा हुआ है वैसे? बहुत बड़ा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट यस आई वाज लाइक ऑन अ शूट ऑफ अ मूवी केक, तो उसमें एक ही पूरी मूवी में फनी सीन था, अदरवाइज इट वाज अ वेरी सीरियस फिल्म। वो जब वो सीरियस उस सिचुएशन लाइक मैं बहुत एक फनी सीन करता मेरे साथ उस वक्त शायद सनम और एक और कोई आमना होंगी और बेओ थी, एंड आई यूजुअली कीप माई मोबाइल अंडर माई दिस थिंग लाइक, तो जैसे वो डायरेक्टर कहने लगा कि एक्शन, उसी वक्त यहाँ पे वाइब्रेशन हुई। मैंने यूँ करके चेक किया तो उस पर लिखा था भाईजान पास्ड अवे, दैट वाज माय ब्रदर, एंड नाउ दैट वाज लाइक वो एक्शन बोल रहे हैं एंड आई वेंट टोटली, नाम मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो वो डायरेक्टर बहुत अच्छा है आसिम अब्बासी, तो ही रियलाइज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो उसने कहा 1 मिनट क्या हुआ है साहब? मैंने कहा गिव मी 5 मिनट्स। तो मैं बाहर गया, आई क्राइड एंड आसिम केम, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द सीन? आई मीन शो बिजनेस ऐसा है। उसने कहा डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द सीन? आई सेड यस। तो वो जो एक फनी सीन है, दैट वाज हाउ आई डिड इट, आई डोंट नो। Oh my God, I just cannot imagine कि वो एक फिल्म और जो स्पेशली आपकी बेगम होती, जो इतने मज़े की सब चीज़ें होती थी, वो उसके पीछे इतनी पेन थी, इतना पेन था, बिकॉज उसके बाद मुझे वो डेथ पे मैं नहीं जा सका था बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल। सोयम पे मैं इस तरह से गया था कि सुबह गया था सोयम पे एंड आई केम बैक सेम डे ऑन द शूट। आप कितने आपके बड़े भाई थे, कितने क्लोज थे आप उनसे? वेरी क्लोज। He was in Islamabad, I was in Karachi, very close. So that was something which I'll never forget, never forget. मगर बात ये है कि मैं ये जो हालत देख रहा हूँ इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि शेक्सपियर ने सत्यानाश कर दिया एक्टर्स का, ये कह के कि शो मस्ट गो ऑन। अब ये हालत देखे ज़रा है। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम बहुत मज़े की कोई बात कर रही हो और उसमें कोई टीस उठे तो आई वुड लव टू सी द एक्सप्रेशन यस। तो यूँ है कि ये आज आप देख रहे हैं एक्टिंग का बेस्ट मुजाहिरा, और आपको आज समझ में आएगी कि जो स्क्रीन पे आने वाले हैं वो किस पेन से गुजरते हैं। ये वाला पेन अगर मेरा होता तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं शूट पे। लेकिन अहमद साहब, मैं एक्टिंग का बेस्ट मुजाहिरा कैसे करेंगे? आज मेरे साथ इतने बेस्ट एक्टर्स मौजूद हैं, इतने बेस्ट आर्टिस्ट मौजूद हैं, और सामने जनाब सानिया सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगी कैसी आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। मैं जनाब आपके एजाज में खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल ना होना, बिल्कुल ना होना। शाबाश तुमको, आज जो तुमने ये काम किया है, शाबाश। एक तो इस हरकत पे शाबाश, और फिर आने और शो करने पे शाबाश। वो भी लाइव, क्योंकि हाँ, मेरी जो टीम की मेंबर जो आप लोग को लाइनअप भी कर रही थी, शी हरसेल्फ इज नॉट वेल। अरे वो बात है ना कि हमारी, मैं इनको ये शो स्टार्ट होने से पहले भी कह रही थी कि एक टीम एफर्ट है, तो मैं अपने इस टूटे हुए उंगलियों की वजह से अपनी टीम की एफर्ट खराब नहीं करना चाहती। नहीं, ये वजह नहीं है। मैं दद्दू से मैंने भी जो हम कॉल पे थे रास्ते में, क्योंकि मैं ऐसे ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी कि बंदा मर के जिंदा हो सकता है उसमें। इतनी देर में पहुंची, मैं सो के उठ जाती शायद इतनी देर में, क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही है, ऑफ कोर्स ऑफिस टाइमिंग्स है। तो मैं और दद्दू यही बात कर रहे थे कि आप और मैं मिलेंगे तो कुछ तो होगा। तो उसका वो हमें ये नहीं पता था कि ये हो जाएगा। बस अच्छी बात है, अल्लाह करे वो मुश्किल ही रहे, फिर आप लोगों तक ना जाए। अल्लाह ना करे भाई, ये नहीं होना चाहिए था। क्या किया तुमने? बस ये मैंने कहा सानिया के बस शेक्सपियर का सत्यानाश उसने कहा था कि शो मस्ट गो ऑन। हम वैसे कहते हैं एक्टर्स को, ये कहते हैं कि इफ यू आर नॉट डेड यू बेटर बी देयर। या तो बस ये मेरे ख्याल से एंकर्स के लिए बात साबित हो जाती है। मुझे बताएं कि आपके साथ जिंदगी में वैसे कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक सी, जैसे इन्होंने अपनी कितनी बड़ी ट्रेजेडी बताई है, उसके बाद एंड ही वाज देयर ऑन द सेट एंड ही हैड टू परफॉर्म, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, कोई चोट लगी, कुछ ना ठीक हो या कोई सी प्रॉब्लम हो गई? हाँ हाँ, थिएटर में तो ये बहुत होता रहता है, छोटे मोटे तो बहुत लगती रहती है। हम मैं अदाकारा बनूंगी कर रहे थे, और उसके काफ़ी लंबा स्पेल था, बहुत परफॉर्मेंसेस थी उसकी, और 2-3 शहरों में भी थी। एंड मेरे साथ अब्दुल्ला फरहदुल्ला थे उसमें। वो प्ले 2 दफ़ा हुआ है उसमें, एक दफ़ा एहतशाम थे, वो बहुत सुकून से हुआ। इसमें जब पता नहीं अब्दुल्ला का भी और मेरा कॉम्बिनेशन काफ़ी कोई लीथल है। तो वो रिहर्सल के दौरान मेरा टो टकराया सोफे से ही, और वो बहुत ही हाइपर औरत है, लाइक वो
आई है ऑडिशन देने के लिए, उसको बहुत एक्टिंग का शौक है और वो अब ये एक्टिंग टीचर के पास आई है मुझे एक्टिंग से, और वो पता नहीं क्या कर रही है ऑन हर ओन प्लैनेट। तो वो मेरा टो टकराया और वो नहीं लग नहीं जाता जैसे जी। तो वो वक्त के साथ साथ वो ब्लू हो गया और तकलीफ उसमें टीस उठती थी, वो सर तक मेरे जाती थी और बाज़ दफ़ा ब्लैंक हो जाती थी मैं, और वो बस वो और मैं ही है स्टेज पे, लाइक साइलेंस नहीं आ सकता, उसमें बहुत सारे और मसले थे। तो उसमें एक दिन एक और मेरी पूरी गर्दन अकड़ी हुई थी। अच्छा, ये तो लाइव परफॉर्मेंस है? लाइव मतलब परफॉर्मेंस या तो इस हो ना कि आप ड्रामा शूट कर रहे हो तो आप थोड़ी सी ब्रेक ले लें। बिल्कुल स्टेज पे जाने से पहले नो ब्रेक, नो ब्रेक। स्टेज पे बिल्कुल जाने से पहले मेरा कॉलर लगा हुआ था, नेक कॉलर, वो उतारती थी और स्टेज पे चली जाती थी, फिर वापस आके बांध लेती थी, और बांधने के बीच में टाइम ही नहीं था कि दोबारा बांधती, बस परफॉर्मेंस खत्म होती थी दोबारा बांध लेती थी। तो वो एक दिन ये हुआ कि कुछ करते करते मूवमेंट करते करते अब्दुल्ला का पैर मेरे पैर से टकराया एंड ही सॉ इट, ही सॉ कि वो नाखून उखड़ के ना ऐसे खड़ा हो गया। ओह माय गॉड। अच्छा, और मुझे तो जो हुआ सो हुआ, और आई वेंट ऑन बिकॉज शी इज ऑन अ रैंट, लाइक वो तो बोलती जाती है और ट्रेन के जैसी है। अब्दुल्ला वाज लाइक ओह जी क्या हो गया, और मैंने मुड़ के अब्दुल्ला को देखा, अब्दुल्ला ब्लैंक है। फिर मैंने अब्दुल्ला को भी क्यों दे रही है? अब्दुल्ला को भी फिर बट देन ही ऑफ कोर्स उसने वापस वो आ गया। आई मीन अब वो इतना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है, उसे हमको पता चलता है, ऑडियंस को नहीं पता चलता। लेकिन ये कि वो पूरी परफॉर्मेंस मैंने उसके बाद कॉस्ट्यूम चेंजेस, और वो कितना लंबा प्ले था? घाघरे थे और वो 2 घंटे का प्ले है जिसमें वो घाघरे भी चेंज करने हैं, फिर साड़ी बांधती है, फिर पता नहीं क्या क्या करती है, ये सब नाउ दिस इज हैपनिंग विद इन मिनट्स, और मुझे उसका भी ख्याल रखना है क्योंकि वो ऐसे खड़ा हुआ है। ओह माय गॉड। तो भाई ये कोई आसानी चीज़, स्पेशली मैंने बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तान के जो थिएटर के आर्टिस्ट भी हैं, मैं उनको भी देखा। एक बार किसी का इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मैं अपना शो कर रहा था और शो करने से पहले मुझे पता चला, मैं उनका नाम जो है वो भूल रही हूँ, खैर उनकी भी डेथ हो चुकी है। उन्होंने कहा कॉल आई कि मेरी बेटी की डेथ हो गई है, छोटी बेटी पैदा हुई। कहते बट मैंने 3 घंटे, वो पंजाब के जो थिएटर होते हैं उसमें तो आपको हंसाना है, तो उन्होंने कहा मैंने पूरे 3 घंटे की परफॉर्मेंस दी। सो भाई कुडोज टू ऑल द एक्टर्स एंड स्पेशली जो स्टेज के आर्टिस्ट होते हैं, कि आपकी जो भी तकलीफ है आपको देयर इज नो ब्रेक, आपको डिलीवर करना ही करना है। इट टेक्स अ टोल ऑन यू दो, यू नो, इट्स ये जो रेजिमेंटेशन है ना ऑफ द जॉब, ये सूनर और लेटर आपके ऊपर थोड़ा सा टोल लेती है। नॉट बीइंग एबल टू गिव एन एक्सक्यूज, बहुत सारे लोगों के प्रोफेशंस में ही होता है, डॉक्टर्स के साथ भी ये होता है, लेकिन आपका कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है ना। आप कोई दूसरा डॉक्टर आके देख सकता है, अब इनकी शक्ल में दूसरी कहाँ से लाऊंगी? He has to do what he has to do। मुझे बताएं आप लोग कितना, क्योंकि मैंने आपकी फिल्म जब जॉयलैंड देखी थी, मैं 2 दिन लिटरली बहुत अपसेट रही थी, बिकॉज आई टुक द स्टोरी, और वो जैसे आपकी भी एक स्टोरी थी विडोरो की, तो वो मैं पूरी स्टोरीज लेके गई थी घर पे, कि वो ऐसी ज़बरदस्त डिपिक्शन थी कि हमारी सोसाइटी में औरतों को कितना डिप्राइव रखा जाता है, उसके ख्वाब कितने कॉम्प्रोमाइज होते हैं। सो क्या आप ऐसे टोल लेते हैं? स्पेशली आपके तो अक्सर मैं किरदारों में देखती हूँ कि वो एंड में किरदार दिखा देते कि जी फादर की हॉस्पिटल का तो सीन होता ही होता है, तो आप वैसे टोल लेते हैं जब आप इतने इंटेंस किरदार कर रहे होते हैं? भाई मुझे करना क्या होता है, जैसे अस्मा अब्बास ने बड़ा अच्छा मुझे डिफाइन किया। मैं साथ काम कर रहा था उनके, मैंने कहा अस्मा कुछ थक गया हूँ मैं। कहती है रहने दे अहमद, तू अगर रोना और मरना छोड़ दे तो तुझे कास्ट कौन करेगा? Oh my God। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, आज भी मेरा मरने का ही सीन शूट होना है, यहाँ से जाऊंगा तो सीधा। हाँ, इन्होंने मुझे कहा एक टेलीफिल्म कर रहे थे, स्क्रिप्ट लेते हुए पूछते हैं कि बात सुनो मेरे कौन सी वाली स्क्रिप्ट? पहला सवाल मेरा। हाँ, मुझसे इन्होंने कहा कि कब मैं, अच्छा कह रही है बिटिया तुम और मैं टेलीफिल्म करें? मैंने कहा जी हम करें टेलीफिल्म, और कॉमेडी है ये तो मजा आएगा। कहेंगे नहीं मैं कितनी देर में मर रहा हूँ। वो तो जरूरी है। मैंने पूछा भाई कि ये बताओ मारते क्यों हो? कहने लगे एक तो आप मरते बहुत अच्छा है, दूसरा जिस सीन में आप मरते हो उस एपिसोड की रेटिंग बहुत आती है। कभी मुझे किसी पे मरने का भी मौका दो, मैं किसी पे मर जाओ, कभी ये मौका भी मैं तो मदिया ये कहता हूँ जब मैं वाकई मरूंगा तो जो आएगा ना वो आएगा कि वाकई मर गए, ऐसा ही आएगा, बिकॉज इतना मरा हूँ भाई, मैं गिनती भूल गया हूँ।
बिल्कुल याद नहीं है हर जगह। फिर मैं ये देखता हूँ कि हाँ भाई सही जगह मारा। एक दफ़ा मैंने कहा अभी सुनो कुछ मुख्तलिफ तरीके से मार दो इस दफ़ा, ना हार्ट अटैक से मर गया हूँ, एक्सीडेंट से भी मर गया हूँ, हर चीज़ से मर चुका हूँ, कुछ नया दे दो मरने के लिए। हाँ हाँ हमने बड़ा सोचा है आपके लिए, इस दफ़ा बिल्कुल मुख्तलिफ डेथ देंगे आपको। हम खड़े हुए तो कहने कि मैं जब आ गया कुर्ता पजामा तो आपको पता है ये सफ़ेद रंग का, ये भी कह रही थी, तो वो पहने हुए खड़े हैं हम। अब वो मैंने कहा मरे यहाँ तो हम बिल्कुल सही सलामत खड़े, कैसे मरेंगे? कहने के ऊपर देखिए, अब जो ऊपर देखो इतना बड़ा गमला, कहने कि ये गिरेगा आपके सर पे। तो मैंने कहा अगर ये गिरा तो बचेगा क्या? तो कहने लगे नहीं आप देखिए हम बड़ा कमाल दिखाएंगे। अब जो वो हम मरे तो सिर्फ इतना ही हुआ, ये इतना बड़ा गमला हमारे सर पे गिरा था और बस ये हुआ था। अब आप बताइए ऐसे मुझे लगता है कि ये उन्होंने शगुन समझने लग गए हैं कि जिस ड्रामे में वो देखते हैं कि जी वो आपका किरदार ऐसे खत्म करते हैं वो ड्रामा सुपर हिट हो जाता है, तो वो कहते हैं जी उनका वाकई ये ख्याल है कि नहीं और जिस ड्रामे में ऐसा होता है, हर ड्रामे में। आपने किसी ड्रामे में कभी शर्त रखी कि नहीं मुझे जिंदा रखो, मैं हैप्पी एंडिंग देखना चाहता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ यही पूछता हूँ कि भाई कौन सी किस्तें, क्योंकि जब तो ये भी पता है कौन कौन सी किस्तें मेरे लिए भारी, या तो 8वीं में मर जाऊंगा, चंद एक में चौथी में ही मर रहा हूँ, 8वीं 12वीं। और कहीं पे ऐसा हुआ कि आपको दिखाया कि आपका कैरेक्टर जहाँ पे खत्म है वही असल प्लॉट था कि उसके बाद चीजें बदलती हैं? हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही आमतौर पे। ये देखा है हमारे यहाँ हीरोइन पे ज्यादा मुसीबत होती है ना, और मुझे हमेशा बेटियों का बाप ही बनाया जाता है। अब वो अगर आपने एक वीक कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाना है लेटर ऑन, तो जब तक अब्बा है तो वो अब्बा से बहुत क्लोज है। अब क्या करें, ये तो बड़ी स्ट्रांग लड़की बन गई, अब्बा को मार देते हैं ताकि उसके फिल्म में कोई ट्रेजेडी। फिर उसके कैरेक्टर में तब्दीली यूं ही आती है कि फिर वो एक स्टैंड लेती है और फिर वो जरा स्ट्रांग बन जाती है। तो वो मैं कैटलिस्ट की तरह काम करता हूँ आमतौर पे। ख़ास तौर पे ख़वातीन पे जो मेरा असर होता है वो यही होता है कि भाई मर के या तो स्ट्रांग बनाऊंगा या थोड़ा बहुत जिंदा रह के स्ट्रांग बनाऊंगा, मगर आई एम हैप्पी दैट आई एम डूइंग इट। मुझे पता है वैसे आपके घर ऑफ कोर्स एक टोल है ना जो, ठीक है आप तो एक्टिंग करें, आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, आप उसको एक्ट करें, जो आपके घर में देख रहे होते हैं उनका क्या इस पे होता है? नहीं उनको मैं पहले बता देता हूँ, नहीं देखते वो फिर ड्रामा नहीं, वो नहीं ऑफ कोर्स ये देखना बहुत खफा होते हैं अगर उनको ये पता चल जाए या पता मैंने ना बताया और वो देख लें तो बहुत खफा होते हैं। ओह माय गॉड, बिकॉज़ ऑफ कोर्स ये बड़ा डिस्टर्बिंग है, कोई ये चाहता नहीं और ड्रामे में तो आप वो लाइफ गुजारते हैं। अच्छा जैसे मैंने ये बात की कि बड़ी स्ट्रॉन्ग अगर कोई बंदी जैसे हमारे ड्रामास में होती है तो फिर हम उसको कहते हैं यार इसको ट्रेजेडी कैसे दें ताकि ना लोगों की सिंपैथी ये गेन कर सके। पहले लेकिन दौर में जब पीटीवी के टाइम में दिखाते थे तो जो हमारी प्रोटैगनिस्ट जो खातून होती थी, यूजुअली मैंने देखा था कि प्रोटैगनिस्ट जो मेन रोल वो खातून कर रही होती थी एंड शी यूज्ड टू बी वन स्ट्रॉन्ग वुमन। ये एकदम से पैराडाइम शिफ्ट कैसे हो गया? ये हम एक बेचारी लड़की पे क्यों आगे कि लोग बेचारी लड़की से मोहब्बत करेंगे और स्ट्रॉन्ग औरत लोगों के लिए थ्रेट बन जाता है? स्ट्रॉन्ग औरत सोसाइटी के लिए थ्रेट है ना, आपकी पेट्रियार्की के लिए थ्रेट है। और हम ख़वातीन की दो ही रूप एक्सेप्ट करते हैं या उनको प्रमोट करते हैं, या तो बहुत अच्छी होगी या वो बहुत बुरी होगी। स्ट्रॉन्ग औरत बहुत बुरी होगी क्योंकि वो क्वेश्चन करेगी, वो रेजिस्ट करेगी, या वो एम्बिशियस होगी। एम्बिशियस औरत भी बुरी होती है। हमने तो दिखाया कि जो वैम्प है वो दिखाता है कि वो बहुत एम्बिशियस है, या वो बहुत अगर सोचने समझने वाली औरत है तो उसको भी दिखाएंगे। अगर वो बिजनेस वुमन है तो भी, बल्कि एक कैरेक्टर था मेरा बिजनेस वुमन है, मर्डरर है, मगर उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मेरी बहू मेरे बेटे को ना रियली यू नो। तो हमने ये किया है कि हमने थोड़ा सा डम डाउन किया है। मैं तो कहूँगी अपने राइटर्स को, क्योंकि जैसे इनके लिखे हुए जो प्लेज होते थे इतनी तो उनके वैरीड सब्जेक्ट्स होते थे, इनकी ख़वातीन बहुत स्ट्रांग होती थी। दे वर नेवर, और स्ट्रांग से क्या मुराद है, वल्नरेबल तो हर इंसान होता है ना, मर्द भी वल्नरेबल होते हैं। ये जो ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स हमने बनाने शुरू किए ना कि अच्छा और हम एक्टर अभी भी जो ये आपने भी जो बात की है ना, इट्स कमिंग ऑफ एज, लाइक वो उसको कमज़ोर से स्ट्रांग होते हुए देखना चाहते हैं। एक तो ये अंदर विल ये होती है कि वो कमज़ोर से वो स्ट्रांग हो गई। हम उसको, मुझे लगता है कि हम उसको बहुत मंडेन तरीके से बता रहे हैं, बहुत मज़ेदार तरीक़ों से ऐसा हो सकता है। जैसे सानी जी, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, कथा कलामी की मास्टर, लेकिन जैसे पहले हम देखते थे कि जो हमारी मेन जो लीड हीरोइंस होती थी उनके बाल छोटे भी होते थे, लेकिन आजकल में हम देखते हैं कि
जो दिखाते जो अच्छी लड़की है, जो अच्छी बच्ची है, उसके बाल लंबे हैं, और जो वैम का किरदार अदा करें उनके बाल छोटे हैं। वो वेस्टर्न कपड़े पहनेगी तो वो बुरी लड़की बन जाएगी, और अगर वो ईस्टर्न कपड़े पहनेगी तो वो अच्छी। तो मानने हमने प्रॉपर कैरेक्टराइज कर दिया कि छोटे बालों वाली, वेस्टर्न कपड़ों वाली, अगर वो किसी इदारे में बॉस है या वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और इसका पोस्चर भी ज़्यादा यूँ है, तो वो बुरी बन गई है। हाँ, यही बॉक्सिंग है ना, ये आपने बॉक्स किया हुआ है ना खवातीन को। आप सोशल मीडिया पे देख लें, मतलब जो आपने डिसाइड किया हुआ है कि ऐसी औरत अच्छी होती है, ऐसी औरत बुरी होती है, इससे ज्यादा ब्रेन डेडनेस क्या ऑडियंस के अंदर हो सकती है ना। और उसकी कुछ जिम्मेदार हमें और कुछ जिम्मेदार ऑडियंस है, क्योंकि आप अगर उन्हें कुछ डिफरेंट दिखाते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, या वो नंबर्स का जो अब गेम एक शुरू हो गया, विच आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन, मुझे लगता है वो सब बहुत बेकार बात है। लेकिन अगर आप